अच्छा, हम एक और बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, फिर बाकी मेहमान। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें, अभी आपने राजस्थान के हालात देखे, 25 में से 25 जा सकते हैं बीजेपी को एक बार फिर आज की परिस्थितियों में। मध्य प्रदेश में देखते हैं, पहले वोट शेयर आपके सामने आ रहा है, तो वोट शेयर आपको यह बताता है कि अगर आज चुनाव हो तो 56% वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिलेंगे, जो कि पिछली बार की 2019 की तुलना में 3% कम है। और राहुल गांधी की पार्टी का वोट 35% से बढ़कर 37% हो सकता है। लेकिन आप अंतर देखिए, लगभग 20% वोट का अंतर दोनों पार्टियों के बीच में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में आपने वोट प्रतिशत देखा जिसमें मामूली फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आज वोट डाले जाते हैं, लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं, तो तस्वीर जो है वो आपके सामने साफ तौर पर दिखेगी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 28 सीट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जाएगी, बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब यहां लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे तो फर्क साफ है, लगभग क्लीन स्वीप है। राजस्थान में पूरा क्लीन स्वीप है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट को छोड़ दें तो यह पूरी तरह से क्लीन स्वीप नजर आ रहा है मोदी के लिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें आज भी अगर चुनाव होते हैं तो हासिल कर लेगी। 2019 में भी यही रिजल्ट सामने आया था। 2019 में भी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और अगर आज लोकसभा के चुनाव करवा दिए जाए मध्य प्रदेश में तो उसके नतीजे 2019 जैसे ही होंगे। जबकि अगर हम बात कर लें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2019 में भी एक सीट पर ही सिमट कर रह गई थी और इस बार भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पा रही। अगर आज चुनाव होते हैं तो आज भी एक ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान की जनता की राय क्या है? तो सवाल था, आप संतुष्ट हैं? तो 43% राजस्थान की पब्लिक ने, जिन्होंने हमारे सर्वे में हिस्सा लिया, कहा वो संतुष्ट हैं। 20% लोगों ने असंतुष्ट बताया। 28% लोगों ने कहा कि सुधार की जरूरत है और 9% लोगों की ऐसी कोई राय नहीं थी। और मध्य प्रदेश के हमारे सर्वे में जैसे नतीजे मिल रहे हैं, ठीक ऐसे ही नतीजे निकाय चुनावों में भी सामने आए थे। एमपी में आज मध्य प्रदेश के 52 जिला पंचायतों के चुनाव नतीजे आए। 51 जिला पंचायतों के नतीजे आए, जिनमें से 41 पर बीजेपी को जीत मिली। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जुड़ रहे हैं अब इस वक्त, और हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ कर रहे हैं उनसे बात। मुस्कुराहट तो है, बड़ी विजय मिली है। जनता का अपार प्यार मिला है, अद्भुत प्यार मिला है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में कांग्रेस कोने में सिमट के रह गई है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। शहरों की सरकार, मतलब शहरों में माना जाता था बीजेपी का ज्यादा वोट बैंक है, अर्बन एरियाज में। इस बार गांव में भी काफी मिला है सर। स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हुई है। शहर में तो हम आगे बढ़े ही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, गरीब के घर में आज भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है वो अद्भुत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं, किसान की आय बढ़ाने के प्रयास, अधोसंरचना विकास के काम और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के भी जन कल्याणकारी काम, गरीबों की और नौजवानों की, माताओं बहनों के कल्याण की योजनाएं और विकास के काम, इनका अद्भुत असर है। और इसलिए अब ग्रामीण क्षेत्र में, गरीब के घर में भी भारतीय जनता पार्टी है। 27,000 ग्राम पंचायतें, कहा जाता है कि जो गांव है वहां से शहर बनता है, देश का भविष्य बनता है। गांव तक भी असर पहुंचा है? कितनी है 27,000 में से कितने में? देखिए, 22,924 में चुनाव हुए, उनमें से 20,613 में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच चुने गए। अपने आप में अद्भुत है, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और न केवल ग्राम पंचायत बल्कि 312 नगर आपके इनके चुनाव, जनपद पंचायतों के चुनाव हुए, उनमें 227 में भारतीय जनता पार्टी जीती। और आज जिला पंचायत के चुनाव में 51 में से 41 में एक तरफा कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता का भारी जन समर्थन और प्यार मिला है। समरस पंचायतों की बात की थी सर, आप गए भी, आपने एक नया वो निकाला था। मैंने अपील की थी लोगों से कि कुछ चुनाव ऐसे हो सर्वसम्मति से कर लें, हम वोट डालने की नौबत ही ना आए। तो ऐसी लगभग 630 पंचायतें हैं जो समरस से, मतलब पंच से लेकर सरपंच तक निर्विरोध निर्वाचित हुए। गाँव के लोग बैठे और फैसला कर दिया। ये क्या कांग्रेस के लिए क्या माना जाए, खतरे की घंटी माना जाए? इतनी तगड़ी जीत मिल रही है बीजेपी को तकरीबन हर, देखें अगर उनकी बौखलाहट ये बताती है कि अब वो अस्तित्व के लिए परेशान है। और इसलिए मैंने आश्चर्यचकित रह गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट के गेट पे खड़े होकर हिला रहे हैं। हाँ,
वो दिग्विजय सिंह जी, वोटर ना निकल जाए, वोटर मत जाने दो, हल्ला करो, चिल्लाओ। अरे लोकतंत्र में भाई हार हो या जीत हो, शालीनता से स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन पता नहीं किस मानसिकता में पहुंच गए हैं कांग्रेस के मित्र। 15 महीने की सरकार चलाई थी कमलनाथ जी ने, इस बार दिखे नहीं क्या, असर नहीं पड़ा क्या उनकी बातों का? जनता ऐसा वो देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। मुझे पता नहीं आज वो कहाँ हैं, कम से कम यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दिए। जहाँ हार रहे होते हैं वहाँ दिग्विजय जी को आगे कर देते हैं। तो गांव से जो समर्थन मिला है कैसे परिभाषित करेंगे 2023 के नतीजों की? अगर हम बात करें चुनाव जब होंगे तो जनता का जो समर्थन है चुनाव में परिलक्षित हुआ है, प्यार और आशीर्वाद है। और इसलिए मैं यही मानूंगा कि ये प्यार और आशीर्वाद आगे भी लगातार मिलेगा। तो ये माना जाए कि मोदी और शिवराज जी के जो डबल इंजन की सरकार है, इसका फायदा मिला है? मोदी जी की अपार लोकप्रियता है और डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उनका गहरा असर है, और इसलिए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मामा का जादू चल रहा है मतलब? मोदी जी की अपार लोकप्रियता है, उनके साथ जनता खड़ी है और हम लोग विनम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल है 2023 का, फिर से पूछ रहा हूं, 2023 के चुनाव में अब आपको लगता है ये जो सेमीफाइनल के नतीजे थे, ये जनता का मानसिक जो परिदृश्य उस बदलने में काफी कामयाब होंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि असर पड़ेगा। और अभी शिवराज जी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। निकाय चुनाव के नतीजे आए, दिग्विजय सिंह भड़क गए और एक दरोगा का कॉलर उन्होंने पकड़ लिया। ये देखिए, भोपाल की तस्वीर है ये। दिग्विजय सिंह यहां पर धांधली का आरोप लगा रहे थे निकाय चुनाव में। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं, हम इन तमाम राज्यों की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की तमाम राज्यों की विधानसभा की जो तस्वीर है सर्वे की, वो कल दिखाने वाले हैं। इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं वो लोकसभा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात हुई, मैंने यहाँ अब एक, जैसे ही हमने कहा 28-1 आवाज उठी छिंदवाड़ा तो मुझे लगता है कि वही एक सीट है जो कांग्रेस बचा पा रही है, पिछली बार भी और इस बार भी। हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए कई बार मुझे लगता है ना कि कुछ हम लोगों के दिमाग में सेटअप होता है। ऐसे ही हम लोगों के दिमाग में अमेठी भी था, और मुझे छिंदवाड़ा का वो दुर्ग अब बहुत कमज़ोर दिखता है। मुझे ये लग रहा है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होंगे, चूंकि हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं इस सर्वे के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में लोगों का मनस बदला है, जिस तरह से लोग एक तरह से कहें कि जो पारंपरिक तरीके से जो नेता होते हैं उनको देखने का जो नजरिया बदला है, मुझे लगता है कि ये भी परिणाम इस पर रामकृपाल जी की भी राय, मतलब कमलनाथ जी का गढ़ वो कह रहे हैं अब उतना मजबूत नहीं रहा, आप सहमत हैं? देखिए, किसी एक सीट के बारे में जो मैं कहूं कि वहां से क्या होगा ये ज़्यादा उचित नहीं लगता है। लेकिन अभी तक जितना भी आपने दिखाया है जो चीज़ें, देखिए कि वहां पे जो मेन अपोजिशन जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, वो जो आप फिगर टोटल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस की अपनी सीटें उतनी नहीं हैं जो आप दिखा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस कितना, जो टोटल आप दिखा रहे हैं 12, 2 सीटें महाराष्ट्र में। तो ये वही मैं कह रहा था कि टोटल कांग्रेस जो आ रही है, अब आप सोचिए कि कहाँ 118 कहाँ वो। तो निष्कर्ष ये है कि एक पैटर्न है जो हम लोग ये राज्यवार या सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, मोदी की लीडरशिप, एक जो पर्सनालिटी है, वो किसी भी पार्टी से या किसी भी तरह से बहुत ऊपर की हो चुकी है। और वो देखिए 2000 इसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव में जैसा उन्होंने कहा, किसके फोटो लेकर के जाते थे? शिवसेना के लोग भी मोदी जी का फोटो लेकर के, मोदी जी के बैनर और बाला साहब ठाकरे ऑब्वियस है, उस पर चुनाव जीते थे। और कई, आपको याद होगा कि इवन जब बिहार में अब तो खैर कई नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने माना था कि हमारी पार्टी को जो भी वोट मिला है वो बिकॉज ऑफ मोदी मिला है। तो अब ये जो चीजें हैं, मोदी एक ऐसा नाम हो चुका है कि उसके सामने मैं कहता हूं कि बीजेपी की जो भी नीतियां उसको छोड़ दीजिए। अभी 2022 में ये बीजेपी को भी पता नहीं था, मोदी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी, 2024 की लड़ाई मोदी जी ने 2022 में लड़ ली है। अच्छा, कैसे? देखिए, अब आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के जो कुछ भी हुआ, अभी आप जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हैं, अब आप देखिए ना,
सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट कौन हुआ करता था? एक जमाने में शरद पवार ने कहा था नीतीश कुमार को, नेशनल बाकायदा इंटरव्यू दिया था, वो नीतीश कुमार बीजेपी में एक तरह से शरणम गच्छामी। उसके बाद जो बहुत ज्यादा वोकल थे, एक उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, दूसरा ममता जी। अब आप देखिए दोनों की स्थिति, दोनों जगह जो पॉलिटिकल, अब मुझे बंगाल का नहीं पता, अभी आने वाला है, आएंगे, लेकिन जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं और जो कल लोकसभा में जिस तरह से हुआ था, आप इस देश में आप देख लीजिए, एक चीज है जो सबसे आदिवासी है या कुछ भी है, उनके लिए पेट से महत्वपूर्ण नाक होती है। मायावती का जो भी वोट बैंक जिस तरह से भी रहा है, वो इसलिए नहीं था कि विकास का उन्होंने सड़क बनवा दी या तो आप कह रहे हैं मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, मैं बता रहा हूं, ये है जिसे आप कह रहे हैं 24 के लिए लड़ाई लड़ दी उन्होंने। ये मैं कह रहा हूं कि 2019 में ऐड ऑन है। अच्छा, जो राजनीति है, मैं फिर कह रहा हूं कि 2019 का तो जो था वो है ही है। आप जैसा दिखा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, तो आप कह रहे हैं 2024 में उससे बढ़ना ही है। वो सर अभी वो क्लियर हो जाएगा जब हम पहुंचेंगे आखिरी राज्य तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।